बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत जवेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूं वो होंडा सिटी एस्पायर 1.5 CVT 2023 मॉडल है। ये गाड़ी अभी सिर्फ 1000 किलोमीटर जो है वो चली है, तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू भी कर दूं। पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जिनके इस सारे लिंक्स, जितना मैं 1000 ड्राइव किया है इसके ऊपर 6 से 7 वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। तो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और ऊपर कार्ड भी साथ साथ चलते रहेंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस गाड़ी की बात करें तो इस होंडा सिटी के वेरिएंट्स आते हैं 5 वेरिएंट्स आते हैं और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 1.2 में 2 वेरिएंट है, 1.5 में 3 वेरिएंट है और ये फुली लोडेड गाड़ी है। जितने भी होंडा सिटी के अंदर सारे फीचर्स जो होंडा सिटी ने अब तक इस गाड़ी में दिए हैं वो सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। जो नीचे वाले वेरिएंट हैं उनमें कम फीचर्स हैं, इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं। तो बात करते हैं फ्रंट की। जब फ्रंट पे आप आते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक ये गाड़ी देती है। होंडा का आपको लोगो मिलता है जो काफ़ी जो है वो बड़े साइज़ का लोगो है। उसके ऊपर क्रोम पट्टी है वो चलती है और उसके साथ जो है लाइट्स मिलती हैं। लाइट्स के नीचे अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको फोग लाइट्स मिलती हैं। फोग लाइट्स सिर्फ होंडा सिटी एस्पायर के अंदर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आते हैं। नीचे वाले 1.2 के अंदर जो है वो आप आफ्टर मार्केट फोग लाइट्स लगवा सकते हैं। कंपनी से जो है वो उसकी फोग लाइट्स नहीं आती। तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप बात करते हैं तो यहाँ पर बोनेट जो है वो काफ़ी चौड़ा है पहले वाली सिटी से, और इसकी जो फ्रंट लुक है ना वो होंडा सिविक जो एक्स मॉडल था उससे काफ़ी मिलती जुलती है। तो यहाँ से उन्होंने जो इसकी शेप है, और बहुत से लोग जब इसको फ्रंट से देखते हैं जिनको नहीं पता होंडा सिटी का तो वो यही समझते हैं कि ये होंडा सिविक खड़ी है। तो उसके बाद हम इसकी साइड पे आते हैं। तो साइड्स पे आपको साइड व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो साइड व्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक लेयर चलती है वो बैक तक जाती है, वो इस गाड़ी की शेप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर देती है। तो उसके बाद इसमें अलाइरिम्स आते हैं। अलाइरिम्स सिर्फ होंडा सिटी एस्पायर में भी हैं और अलाइरिम्स की शेप भी बहुत ही प्यारी है। तो उसके बाद आप आते हैं तो फोल्डेबल मिरर्स मिल जाते हैं। ऊपर सनशेड है, सनशेड भी जो है वो कंपनी की तरफ से होंडा सिटी एस्पायर में आते हैं, जो नीचे वाले वेरिएंट है उनमें नहीं मिलते। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसका डोर हैंडल जो है वो क्रोम वाला मिलता है। जो छोटे वाले वेरिएंट्स हैं उनके अंदर वो बॉडी कलर्स होता है और यहाँ पर आपको क्रोम में मिल जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे बटन लगा हुआ है, ये स्मार्ट एंट्रेंस के लिए है। ये भी आपको बताता हूँ इसके कैसे फीचर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बैक व्यू मिरर है वो आपको फोल्डेबल मिलता है। जैसे इसके अंदर ऑप्शन है कि आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो ये खुद ही फोल्ड हो जाते हैं और खुद ही निकल आते हैं। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है इंडिकेटर, और इंडिकेटर एक आगे लाइट में है, एक यहाँ पर और एक पीछे है। मतलब इसके अंदर एक साइड पे 3 इंडिकेटर्स जो है वो मौजूद हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आप अगर इसको देखें, इसका ये बैक डोर है। यहाँ पर इसकी शेप जो है वो उन्होंने थोड़ी सी लंबी शेप की है इन मिरर्स की। मतलब पहले वाली सिटी की निस्बत ये वाले जो शेप है इनकी ये लेंथ में ज़्यादा है। उसके बाद आप बैक साइड पे आ जाते हैं तो बैक साइड पे आपको बैक लाइट्स मिल जाती हैं। बैक लाइट्स के ऊपर यहाँ पर एस्पायर लिखा हुआ है। CVT ये ट्रांसमिशन है इसकी, तो पीछे CVT आता है। जो गाड़ियाँ इनकी CVT नहीं है, 1.2 में एक CVT नहीं है, उसके बाद आपकी 1.5 में एक CVT नहीं है, तो उनके पीछे CVT नहीं लिखा होता, वो नॉर्मल होती हैं। जो CVT ऑप्शन वाली गाड़ी है उनके पीछे CVT मिलता है। उसके बाद आपको लोगो मिल जाता है। लोगो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसके ऊपर फिर क्रोम जो है वो एक पट्टी जो है दोनों लाइट्स के दरमियान है, जो उसकी शेप को मोज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। उसके बाद बैक साइड के ऊपर इसको नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और उसमें नीचे एक ब्लैक पट्टी जा रही है। उसके बाद आप इधर आते हैं तो इधर आपको सिटी लिखा मिल जाता है लेफ़्ट साइड वाली लाइट के ऊपर। अब हम इस तरफ आपको दिखाते हैं तो ऊपर अगर जाएँ तो ऊपर आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटीना मिलता है। जो वेरिएंट्स 1.2 हैं उनके ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना नहीं है। जो लोग गाड़ी को बाहर से देखकर कहना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि गाड़ी कौन सी है, ये 1.5 है या 1.2 है, तो मैं आपको बता दूं कि जो 1.2 गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो शार्क फिन एंटीना नहीं आता, उनके ऊपर दूसरे वाला एंटीना आता है ब्लैक कलर का। उसके बाद यहाँ पर आपको ABS ब्रेक की जो लाइट मिल जाती है। तो ये इसका था जो एक्सटीरियर व्यू। और अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर से क्या फीचर्स हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो शीशे हैं उनके ऊपर मैंने पेपर लगवाया है। 25% वाला पेपर है। बैक पे मैंने 50% लगवाया है और डोर्स के ऊपर 25 लगाया क्योंकि मौसम काफ़ी गर्म है और उसके लिए ये इसको हीट्स की पर प्रोटेक्शन मिल जाती है और गाड़ी को ज़्यादा लुक भी जो है वो अच्छी हो जाती है। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं। मैं इस गाड़ी को पहले लॉक करता हूँ और इसकी मैं बात बता दूं कि इसके साथ जो होते हैं वो 2 रिमोट्स आते हैं और गाड़ी को ऑपरेट करते हुए क्योंकि इसके अंदर स्मार्ट एंट्रेंस स्मार्ट फीचर्स लगे हुए हैं तो आप गाड़ी के ओपन करने के लिए, ड्राइव करने के लिए या किसी तरह की कोई भी ऑपरेट करने के लिए आपको जेब से अपनी पॉकेट से रिमोट निकालना नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, आपने जस्ट आकर यहाँ पे टच करना। अभी मैं आपको टच करता हूँ, यहाँ से देखें डोर्स फोल्ड हुए हैं, तो मैं जैसे इसको टच करता हूँ
साथ ही गाड़ी अनलॉक हो जाती है और उसके बाद ये फोल्डेबल मिरर जो है ये भी खुल जाते हैं और अगर रात का टाइम होता है तो इसके अंदर लाइट्स है वो भी ऑन आती हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी जो है लुक देखते हैं फ्रंट से। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक जो है वो आपको गाड़ी में मिलती है। तो मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ, अभी आप देखें तो यहाँ पर इस डोर के ऊपर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर इसके कंट्रोल्स हैं जिससे इसके शीशे ऊपर नीचे करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए। यहाँ से आप लॉक कर देते हैं तो फिर बाकी ड्राइव साइड से जो होता है वो शीशे ऊपर नीचे होते हैं। बाकी जितने भी डोर्स के ऊपर शीशों को ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है वो सारा लॉक हो जाता है। ये स्पेशल जब बच्चे बैठे हों तो तब आप कर दें तो सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी के अंदर है। तो उसके बाद हम इस गाड़ी के ऊपर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पुश स्टार्ट बटन। ये है, अभी मैं पुश स्टार्ट बटन प्रेस करके गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो उसके लिए आपने नीचे जो आपका पाँव है वो अपने ब्रेक प्रेस करनी है, जैसे कि सारी गाड़ियों में फीचर होता है। तो उसके बाद आपने इसको वन टाइम प्रेस करना है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये गाड़ी का स्टार्ट करने का फीचर था। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई और बहुत ही प्यारी लुक इसके जो है वो मीटर्स के अंदर, इसकी लाइट्स के अंदर है, रात को ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपको राइट साइड पे सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन के लिए मिल जाता है जिसमें आपकी फ्यूल एवरेज आ रही होती है, ट्रिप मीटर है, टोटल इसका मीटर है, नीचे इसका आउटसाइड टेम्परेचर आ रहा होता है, उसके नीचे फ्यूल गेज है, फ्यूल गेज के ऊपर जो इसकी आ रही है ये 0 to 30 लिखा हुआ है, इसकी लाइव एवरेज होती है वो भी गाड़ी दिखाती है। उसके बाद 220 तक इसका मीटर है और उसके अंदर इसके अंदर फिर इंडिकेशंस आ जाते हैं, जैसे कि आपको इंडिकेशन नज़र आ रहा है, अभी हैंड ब्रेकर नज़र आ रहा होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सीट बेल्ट का, उसके बाद क्रूज कंट्रोल्स की वहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद आपको अगर लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। आरपीएम मीटर में आपको ग्रीन कलर का एक जो है वो नज़र आ रहा होगा आइकॉन, ये है इकॉन आइकन। इकॉन इसके अंदर फीचर है, इकॉनमी फीचर इसके अंदर लगा हुआ है। आप इसको ऑन कर देते हैं तो गाड़ी इकॉनमी फीचर में चल जाती है। खैर ये एक नफसियाती ही है, समझ लो कि इसका कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसको जब मैं ऑन करके चलाता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, थोड़ी सी पिक जो है वो कम हो जाती है गाड़ी की और थोड़ी सी एसी की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, उससे डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसके लेफ्ट साइड पे इसके कंट्रोल मिल जाते हैं इंडिकेटर्स के, और उसके बाद आपको यहाँ पर लाइट्स की कंट्रोल मिल जाते हैं, फॉग लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको वाइपर्स के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, इसके अंदर सारे ऑप्शंस हैं, कम ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हैं। स्टीयरिंग के ऊपर आते हैं, स्टीयरिंग इसका बहुत ही प्यारा स्टीयरिंग है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टीयरिंग के आपके राइट साइड के ऊपर तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ये क्रूज का बटन है, क्रूज मेन, यहाँ से आप जैसे प्रेस करते हैं तो इंडिकेटर लाइट उससे मीटर के अंदर भी चलता है। यहाँ से जब आपने जब इसकी 40 स्पीड क्रॉस करती है तो तब आप इसके ऊपर क्रूज लगा सकते हैं। इसकी वीडियोस भी ऊपर अवेलेबल है, कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ से क्रूज को कैंसिल करना चाहते हैं वो कैंसिल कर सकते हैं। ये इसका हॉर्न है, इसके अंदर एयर बैग भी आते हैं, एक स्टीयरिंग में एयर बैग है और एक पैसेंजर साइड पे एयर बैग आता है। उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसका ट्रैक जो है वो बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, इसके अंदर ये फुली एंड्रॉयड है। जो 1.2 में आते हैं उनकी जो स्क्रीन है वो भी छोटी है और वो एंड्रॉयड नहीं है, ये फुली एंड्रॉयड है। इसका 9 या 10 इंच, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, 9 या 10 इंच इसकी जो विड्थ है, इसका साइज़ है। और यहाँ पर आपको इसमें प्ले स्टोर मिल जाता है, आप जो मर्जी एप्लीकेशन चाहें करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अंदर मैप्स वगैरह भी है, नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। और उसके बाद आप अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन हो सकती हैं, प्ले स्टोर से जितनी एप्लीकेशन जो कार सपोर्ट करती होती है, जैसे कि इसके अंदर टिकटॉक वगैरह भी जो है वो भी इंस्टॉल हो जाती है, इंस्टाग्राम इंस्टॉल हो जाता है। तो इस तरह की सारी जो है वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हैजर्ड लाइट्स मिल जाती हैं। नीचे आपको यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इसके अंदर मेमोरी कार्ड आप यहाँ से डाल सकते हैं। जिस गाड़ी के यूएसबी है वो इस आप ग्लव बॉक्स में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर आपको एक फास्ट चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है, ऑक्स का ऑप्शन मिल जाता है, और आपको इस गाड़ी के साथ जो यूएसबी वगैरह अटैच करनी होती है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको सारे मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो 4 इसके सीमेंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक इस साइड पे है और 2 सेंटर में और एक उस साइड पे है। जो इसकी जो लुक है वो उस गाड़ी की वो अट्रैक्टिव कर देती है। डैशबोर्ड इसका थोड़ा सा बड़े साइज का है, मतलब कि इसकी लुक जो है वो बड़ी डैशिंग लुक जो है गाड़ी को वो इसका डैशबोर्ड देता है। मैं बैक सीट से जब बैठ कर इसका व्यू लूँगा तब भी आप देख सकते हैं। अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक ऑन मोड आ गया। उसके बाद यहाँ पर इसके जो शीशे हैं उनको आप चेंज उनकी डायरेक्शन कर सकते हैं। ये बटन कंट्रोल्स हैं, यहाँ से शीशों को फोल्ड भी कर सकते हैं।
बैक साइड वाले शीशे जो हैं दिखाते हैं आपको, वो फोल्ड अनफोल्ड भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे ये ऑटो ऑप्शन है, इसको अगर ऑन कर देते हैं तो जैसे ही आप लॉक करते हैं तो ये फोल्ड हो जाते हैं। अगर इसको ऑफ करते हैं तो फिर जब आप गाड़ी लॉक करते हैं तो शीशे जो होते हैं वो फोल्ड नहीं होते। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो नीचे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है, ये भी सिर्फ एस्पायर के अंदर है। बाकी जो वेरिएंट है उनके अंदर जो है वो जो हमारे यूनिवर्सल बटन आते हैं एसी के, वो रेडियो बटन्स वही बटन्स होते हैं। और इसमें क्लाइमेट कंट्रोल है, आपने जस्ट टेम्परेचर सेट कर देना है, एसी ने खुद ब खुद उसके मुताबिक ही चलना है। यहाँ से आपके एयर ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप इसको ऑटो पे करते हैं तो इसका एसी ऑन हो जाता है। अगर आप सर्दी होंगी तो इसका ऑटोमेटिकली हीटर ऑन हो जाएगा। ये गाड़ी का पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो मौसम का टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ था, तो जब इसको मैं 26 पे करके सुबह स्टार्ट करता था तो ये हीटर ऑन करके गाड़ी का टेम्परेचर 26 से नीचे होता था तो उसको 26 पे ले आता था ऑटोमेटिकली। और फिर इसकी फ़ैन स्पीड भी कंट्रोल होती है। जैसे कि अभी इसको ऑटो पे किया हुआ है तो जैसे मैं स्पीड इसका एसी डाउन किया तो आप देख रहे हैं कि फ़ैन की स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज़ हो रही है। और जैसे मैं इसका टेम्परेचर अप करता हूँ तो यहाँ पर इसका देखते हैं तो फ़ैन की स्पीड खुद ब खुद कम कर लेते हैं। इस टाइम आउटसाइड टेम्परेचर 32 है और अंदर में 31 किया है, तो अब इसने हीटर ऑन कर लिया। ये आप देख रहे हैं जब हीटर ऑन किया है तो इसने नीचे वाला जो है वो एयर आपके पाँव पे डालनी शुरू कर दिया है और इसने हीटर ऑन कर लिया और हल्का हल्का हीटर जो है वो चलना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं इसको करता हूँ, अब टेम्परेचर अचानक डाउन करना है तो ऐसे कर लें, और अगर आप फुल करना चाहते हैं तो इसको दूसरी प्रेस करते हैं, 25 पे जाता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। उसके बाद प्रेस करते हैं तो हाई पे चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप मैनुअल इसका कोई भी फ़ैन की स्पीड को छेड़ते हैं तो अब ऑटो खत्म हो गया, अब मैनुअल हो गया। यहाँ से एसी ऑन ऑफ हो जाता है, यहाँ से फ़ैन ऑफ ऑन हो जाता है ये कंप्लीट। और यहाँ से एयर आप अंदर से लेनी है या आपने बाहर से एयर लेनी, वो ऑप्शन है। उसके बाद रेयर विंडोज़ को क्लियर करने के लिए, फ्रंट विंडो क्लियर करने के लिए आप प्रेस करें तो जैसे फ्रंट पे फोग आ जाती है तो आपने जस्ट सिंगल बटन प्रेस करना है तो आपके फ्रंट से फोग जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद बैक व्यू मिरर मिल जाता है आपको, यहाँ से आपको मिल जाते हैं। यहाँ से मैं चीज़ नहीं देखी है तो आपको यहाँ पे मिरर भी मिल जाता है। ड्राइविंग सीट पे आमतौर पर ड्राइविंग सीट पे मिरर नहीं होता, आपको दोनों साइड्स के ऊपर ही आपको मिरर मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें तो इसके ऊपर 3 केबल लाइट्स गाड़ी में है, 2 यहाँ पर हैं फ्रंट पे, आपने जस्ट प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाती हैं। इसके अंदर LED लाइट होनी चाहिए थी, हैलोजन बल्ब लगा हुआ है, चलो खैर इसको चेंज करवाया जा सकता है। उसके बाद एक आपको यहाँ मिलती है, अगर डोर ओपन करते हैं तो अगर ये सेंटर में है तो ये डोर के साथ कंट्रोल होती है। अगर वैसे ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, वैसे ऑफ करनी है तो ऑफ भी हो सकती है। यहाँ से इसके ये हैंडल्स मिल जाते हैं आपको। उसके बाद इसकी जो सीट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, तो ये इनके ऊपर जो है वो लेदर से पोशिश हुई हैं। जो नीचे वाले वेरिएंट हैं उनमें ये फैब्रिक में आती हैं और ये लेदर में है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं डोर्स के ऊपर यहाँ पर उन्होंने ब्लैक कलर के साथ ये ऑफ वाइट कलर्स दिया है। यहाँ पर इसके अंदर लेदर लगा हुआ है, जो छोटे वाले वेरिएंट है उनके अंदर यहाँ पर फैब्रिक लगा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे आते हैं तो आपको इसका CVT ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है। इसके अंदर ऑप्शन है पार्किंग का, रिवर्स का, न्यूट्रल्स का, D है ड्राइव, और S फॉर स्पोर्ट, मतलब कि आपने अगर स्पीड लगानी होती है, एक्सेलरेशन आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसको प्रेस करके आप कर सकते हो। उसके बाद लो गियर है, मतलब हिल एरियाज में जाते हैं तो ये छोटे गियरों के अंदर गाड़ी ड्राइव करती है तो उसके इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ इसके बाद मैं बात करता हूँ बैक कैमरे की। यहाँ पे जैसे आप रिवर्स करते हैं तो इसका बैक कैमरा जो ऑन हो जाता है, काफ़ी उसका व्यू क्लियर है, HD व्यू आता है इसमें, और लाइन असिस्ट भी आपको करती हैं, और ये इसका था बैक। उसके बाद यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है। ये जो हम ट्रेडिशनल पाकिस्तान के हैंड ब्रेक आती है, डिजिटल नहीं है बल्कि मैनुअल हैंड ब्रेक है, ये आती है। नीचे ये बड़ी अच्छी स्पेस है रखने के लिए, वहाँ पे 2 आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, नीचे आपको पावर आउटलेट मिल जाता है। उसके बाद ये स्पेस है ग्लासेस रखने के लिए बनी हुई है। यहाँ पर इसका कंसोल का साइज जो है ना वो छोटा है। अगर मैं उसकी बात करूँ ना तो ये देखिए नीचे एक कॉम पड़ा हुआ है, ऊपर ये मैं कपड़ा रखता हूँ तो ये तकरीबन फिल हो जाता है, लेकिन बाकी ठीक है, अच्छा है। इसके ऊपर भी लेदर लगा हुआ है। थोड़ा सा इसका साइज़ मुझे लगता है कि जो साइज़ है इसका थोड़ा सा ऊंचा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। उसके बाद स्टीयरिंग आपने देख लिया, स्टीयरिंग के ऊपर आपको लोगो मिल जाता है, इधर भी आपको स्पेस मिल जाती है चीज़ें रखने के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो इसके हैंडल्स हैं ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं, इनके ऊपर भी क्रोम लगा हुआ है। ये ट्विटर्स की स्पेस बनी हुई है लेकिन इसके अंदर ट्विटर नहीं है। स्पीकर की बात करें तो 2 आपको फ्रंट पे स्पीकर मिल जाते हैं नीचे, और 2 स्पीकर आपको मिल जाते हैं बैक डोर्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे इसके जो है वो सीट बेल्ट आ जाते हैं। सीट बेल्ट की पोजीशन थोड़ी सी नीचे है, मतलब अगर सीट बेल्ट आपने ऐसे करना हो तो ऐसे आपका हाथ जो होता है वो सीट बेल्ट से ऊपर जाता है, वहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँचता। उसके लिए आपको ऐसे करके यहाँ से इस तरीके से अगर हैंड करे तो ये ज़्यादा इजी रहता है। ये भी एक टिप है जो मैंने
इसको यूज़ करने के लिए निकाला है। अब हम गाड़ी इसको अगर आपने ऑफ करना है तो आपने जस्ट इसको वन टाइम प्रेस करना है, गाड़ी ऑफ हो जाती है। अगर ब्रेक प्रेस नहीं करते और इसको प्रेस करते हैं तो पहले जो स्टेप होता है उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन होता है, यूएसबी वगैरह ऑन हो जाती है, चार्जर ऑन होता है। दूसरे स्टेप में करते हैं तो इसके अंदर से जो मीटर है वो ऑन हो जाता है। मीटर के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं अभी आपको दोबारा बता देता हूँ। तो इसके अंदर ऊपर आपको 2 लाइट्स मिल जाती हैं, ब्लू कलर अभी ऑन से ऑन है, ये आपको असिस्ट करती हैं कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो जब ये ग्रीन हो तो इसका मतलब आप इकोनॉमी मोड में जा रहे हैं, और जब ये ब्लू हो तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा ले रही है। तो थोड़ा सा जैसे हम एक्सेलरेशन कम करते हैं या गाड़ी के इंजन के हिसाब से इसको जो है रेस का ऊपर पाँव प्रेस करते हैं तो ये इकोनॉमी मोड में चली जाती है। तो ये ग्रीन ये गाड़ी को आपको असिस्ट करती है। अगर आप ग्रीन में रहते हैं तो आपकी फ्यूल जो एवरेज है वो अच्छी रहेगी। बाकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो अभी 13.7 आ रही है, ये बिल्कुल सिटी के अंदर चली है 61 किलोमीटर में, और इसकी मैक्सिमम फ्यूल एवरेज मैंने तकरीबन 16.6 या 17 तक निकाली है। अभी लॉन्ग रूट्स के ऊपर नहीं निकाली, ये शहर से थोड़ा सा बाहर जो है वो वहाँ पर ये आई है। सिटी के अंदर इसकी एवरेज तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर आ जाती है, 14 तक लगा लें। अगर ओवरऑल आप देखें तो ओवरऑल इसकी गाड़ी की एवरेज है वो 15 तक रहती है। मैं अभी लाइव दिखा देता हूँ, बल्कि अभी जो मैंने 1200 किलोमीटर ड्राइव किया है इसमें ज़्यादातर शहर में गाड़ी चली है, लॉन्ग पे भी नहीं इतना ज़्यादा गाड़ी चली। तो यहाँ पर अभी 14.2 इसकी 1200 किलोमीटर की एवरेज जो है इकट्ठी वो आपको बता रहा है। 15 सीसी इंजन 14-15 एवरेज दे दे तो इनफ है। और जो 1.2 है वो मैंने यूज़ किया, वो तकरीबन एवरेज आपको 16-17 तक नॉर्मल रूटीन में दे रही होती है। अगर इसको लॉन्ग पे लेकर जाऊँगा तो फिर इसकी एवरेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी इसको गाड़ी के मैंने यहाँ से पावर बंद कर दिया। अब हम पीछे बैठते हैं, पीछे बैठ कर देखते हैं कि पीछे आपको कैसा स्पेस मिलती है। एक फीचर जो आपको बताना मैं भूल गया हूँ, मैं भी आपको बता देता हूँ। इसकी जो सीट है वो आप तो मतलब एक तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये पंप लगा हुआ है, इसको प्रेस करते हैं ऐसे तो सीट नीचे जाती है, ऐसे करते हैं तो आपकी सीट जो होता है ऊपर नीचे भी सीट होती है। यहाँ से सीट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग भी 4 वे एडजस्टेबल है, नीचे बटन लगा हुआ है, उसको प्रेस करते हैं तो स्टीयरिंग आपका इसका फ्री हो गया। अब आप जहाँ से मर्जी इसको सेट कर सकते हैं, फ्रंट बैक पे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। तो ये 2 इसके फीचर जो है जो आप अपनी जो ड्राइवर है अपने साइज़ के हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। मतलब कि आपको ड्राइविंग सेट की जो सीट है वो भी ऊपर नीचे हो जाती है, और जो स्टीयरिंग है वो भी आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम पीछे आते हैं, पीछे बैठ कर देखते हैं। पीछे भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्पेस है। अभी जो सीट्स हैं वो नॉर्मल, बल्कि नॉर्मल से मैंने थोड़ी सी सीट जो है वो फ्रंट सीट बैक पे की थी। मैं अभी उसको सीट को उस जगह पे लेकर जाता हूँ जहाँ पे मैं नॉर्मल ड्राइव करता हूँ, ताकि आपको मैं पीछे दिखा सकूँ कि पीछे स्पेस कितनी है। अभी ये देखें, मैंने अभी बिल्कुल जो नॉर्मल ड्राइव का मोड होता है मेरी गाड़ी का, यहाँ से जो डिस्टेंस है अभी भी मौजूद है। और अभी हम देखते हैं कि पीछे कितनी स्पेस है। अभी अब यहाँ पर अब जब आते हैं तो यहाँ पर अगर मैं बैठता हूँ तो यहाँ से पीछे काफ़ी स्पेशियस है। अब मेरी हाइट जो है वो अच्छी हाइट है, और यहाँ पर अगर आप बैठते हैं तो अब अगली सीट और यहाँ पे डिस्टेंस देख लें कितना ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ से तकरीबन मुझे लगता है 8 इंच या 10 इंच का डिस्टेंस है अगली सीट से मेरा, और यहाँ पर स्पेस अच्छी मिल जाती है। यहाँ से आपको मिल जाता है इसका है आर्म रेस्ट, इसमें 2 कप होल्डर भी हैं, और उसके बाद जो बैक डोर्स हैं उनके ऊपर भी स्पीकर्स हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ट्विटर की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। यहाँ भी आपको बोटल्स वगैरह रखने की स्पेस मिल जाती है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही है। और सबसे जो बड़ी बात है, इसके पीछे एसी वेंट भी हैं, 2 एसी वेंट आपको पीछे मिल जाते हैं। यहाँ से इसको आप ऑन जो ऑफ कर सकते हैं इसकी एयर्स को, और उसके बाद नीचे जो हैं इसके 2 पावर आउटलेट मिल जाते हैं बैक साइड पे। ये एक ज़बरदस्त किस्म की पीछे बैठे हैं। और बाकी इसकी गाड़ी की ऐसे बात करें तो ऐसे बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। अभी मेरी हाइट है और यहाँ दरमियान में अभी भी आप देखें गैप है, और मतलब कि हाइट भी जो हाइटेड बंदे होते हैं वो भी इजीली बैठ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा दूर से व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखें मैं इजी बैठा हूँ, और स्पेस आगे फ्रंट पे देख लें कितनी ज़्यादा स्पेस जो है वो मौजूद है। और उसके बाद इसमें हेड रेस्ट नहीं आते, इसके अंदर जो मतलब कि जो स्टैंडर्ड हैं वही चीज़ें हैं। उसके बाद अगर पीछे आते हैं तो पीछे आपको जो है इसके बैक साइड पे जो है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऊंचा उठा होता है, थोड़ा सा मतलब ऊंचा लगता है सीट से। फ्रंट डैशबोर्ड और बैक वाला, फ्रंट डैशबोर्ड की जैसे मैं आपको पहले बताया था, मैं आपको यहाँ से पिक्चर दिखाऊंगा। अब यहाँ देखिए इसकी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और प्यारी लुक है। और उसके बाद अभी हम यहाँ पे ये जो लाइट थी मैं आपको बताई थी, सेंटर लाइट है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है, ये कोई हैंग करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये बाकी किसी डोर में नहीं है, सिर्फ एक जो बैक साइड राइट वाला डोर है उस साइड पे आपको मिलता है। अभी हम चलते हैं गाड़ी के बाहर, और बाहर से आपको इसका ट्रंक ऑप्शन बताता हूँ
ट्रंक इसका कैसा है उसका साइज़ देखते हैं। तो यहाँ पे आप आते हैं तो ट्रंक ओपन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप इसका जो रिमोट है वहाँ से आप ट्रंक ओपन कर सकते हैं, ये बटन लगा हुआ है, इसको थोड़ी देर प्रेस करते हैं तो ट्रंक ओपन हो जाता है। इसका स्मार्ट एंट्रेंस जो सिस्टम है ट्रंक ओपन करने का, वो आपके पॉकेट में अगर रिमोट है उसके नीचे यहाँ पे बटन लगा हुआ है, जैसे इसको बटन को प्रेस करना है तो इसका ट्रंक ओपन हो जाएगा। और एक तरीका वो ड्राइविंग साइड सीट के साथ जो आम स्टैंडर्ड गाड़ी में आता है वो हुक लगी हुई है, उसको प्रेस करते हैं तो वहाँ भी खुल जाता है। यहाँ पे इसकी स्पेस देखिए तो अच्छी खासी स्पेस है, यारस से स्पेस इसकी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले दिनों मुझे ट्रैवल करना था लाहौर, तो मैंने यारस लेकर गया था तो उसके अंदर हमारा सामान जो था वो सारा नहीं आया था। और वही सामान अगर इस गाड़ी में होता तो 3 बड़े बैग जो होते हैं वो ईज़िली इसके अंदर आ जाते हैं और बाकी भी उस पर भी स्पेस बच जाती है। बाकी इसकी लाइट जो है वो आपको, लाइट को आप देख रहे हैं ये इसके अंदर लाइट लगी है, ये भी सिर्फ एस्पायर में आती है, बाकी में लाइट नहीं है। जैसे डिग्गी ओपन करते हैं तो आपको लाइट मिल जाती है। यहाँ से काफ़ी स्पेसियस एरिया है और यहाँ पर जो है आपको काफ़ी चीज़ें आप आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद इसको बंद करते हैं और ये यहाँ से लॉक हो गई है। बाकी बैक साइड पे पेपर लगवाया मैंने जो गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत करता है। अभी मैं दोबारा आपको इस गाड़ी की कंप्लीट लुक जो है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाड़ी की कंप्लीट लुक है। और आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, कोई क्वेश्चन होता है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये अभी जो इसकी 1200 किलोमीटर चलाने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला इसको मैं मज़ीद ड्राइव करूँगा 5000 तक 10,000 तक, फिर वीडियोज़ बनाएंगे। फिर इसका एक्सपर्ट रिव्यू मैं आपको दूंगा कि गाड़ी को मैंने 5000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने गाड़ी को कैसा पाया, क्या इसके अंदर जो है कमियां हैं, क्या इसके अंदर, अभी तो गाड़ी बिल्कुल नई है तो अभी उन चीज़ों के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। पॉइंट्स हैं मेरे माइंड में, लेकिन वो बात मैं तब करूँगा जब गाड़ी को 5-6 हज़ार किलोमीटर मैं ड्राइव कर लूँगा। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 60,04,000 है। रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंस इसका तकरीबन जो है वो 1,25,000 से 1,40,000 तक आता है। इस्लामाबाद और पंजाब के नंबर्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इंश्योरेंस 1 साल की तकरीबन 1,20,000 रुपए में इसकी इंश्योरेंस 1 साल की होती है। तो अभी ये गाड़ी मुझे मिली थी 27 मार्च को और 14 मार्च को ही गाड़ी की प्राइस जो है थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, 60 लाख रुपए इसकी प्राइस हो गई थी। तो ये इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको मिल सकते हैं। और मज़ीद जो पहले मैंने वीडियो बनाई हैं उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।